नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। रामलीला मैदान सीकर में आयोजित भाजपा सीकर लोकसभा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी की नामांकन सभा में आज चोमू विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र में चोमू से ग्राम पंचायतों और नगर के वार्डों में नामांकन जनसभा में अपने साधनों से बड़ी संख्या डोडसर पेट्रोल पंप पर एकत्रित होकर सीकर सभा में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। चोमू से संदीप कमावत की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। गर्मी कुंडकुंडने लाग रही है। 19 तक यही तपणु जा पाने तपणु जाए कौन तपणु। मंच के ऊपर विराजमान सभी सम्मानित नेता, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, सभी युवा साथी और मातृशक्ति, मैं नहीं चाहता कि बलवंत जी मेरा भी कुर्ता खींचे, इसलिए ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। सतीश जी भाई साहब ने सारे मुद्दों को छूने का काम किया, सारी बात आप सबके सामने रखने का काम किया। मैं तो यही कह सकता हूं कि 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत, अगर आप अंतर्मन से अगर इसका मंथन करोगे तो आप पाओगे कि 2014 से पहले इस देश को लोग धर्मशाला समझते थे। जहां देखो वहां बम ब्लास्ट की घटनाएं होती थी। ट्रेनों में बम ब्लास्ट होता था, बसों में बम ब्लास्ट होता था, मंदिरों में बम ब्लास्ट होता था। और तत्कालीन समय के नेता के जो बयान आते थे वो बयान ये होते थे कि भारत के धैर्य की परीक्षा ना ले, अब भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन होता कुछ नहीं था। और 2014 के बाद का भारत है कि किसी ने हिम्मत और हिमाकत अगर की इस देश के अंदर अशांति फैलाने की, तो पाकिस्तान की सरहद की सीमाओं को पार करके भी जवाब देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है, लंबा भाषण नहीं दूंगा। तमाम किसान कौम के युवाओं की, तमाम आम व्यक्ति के बच्चों की एक ही ख्वाहिश है कि जिन्होंने रीट का पेपर लीक किया, जिन्होंने एसआई का पेपर लीक किया, जिन्होंने व्याख्याताओं का पेपर लीक किया, जिन्होंने जयन का पेपर लीक किया, जिन्होंने ईओ का पेपर लीक किया, वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि ईमानदारी के साथ एसओजी जिस गति से काम कर रही है उस गति से काम होगा तो जो सरगना है, जो सीकर का रहने वाला है, जिसके लिए जारोली ने कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता, कुछ दिनों बाद में वो फिल्म भी आपको देखने को मिलेगी कि सीकर जिले का रहने वाला पेपर लीक माफिया जेल की सलाखों के पीछे होगा। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है और प्रार्थना है कि 19 तारीख एक ऐसी तारीख जिस तारीख के अंदर हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और आने वाले समय के अंदर जब परिणाम 4 जून को आएगा तो पिछली बार 3 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी सीकर लोकसभा क्षेत्र से सुमेधानंद जी महाराज विजयश्री के फतह पहनाने का काम किया था। अब की बार जैसा सीकर के तमाम नेताओं ने नारा दिया है कि अब की बार 5 लाख पार, तो सीकर लोकसभा 5 लाख से अधिक मतों से हम जीते। और उस यज्ञ के अंदर हम सबकी पूरी निष्ठा के साथ आहुति लगे, इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं को पूरे परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।